हेलो स्टूडेंट, आज हम टेस्ट फॉर डिजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये जो है डिजिबिलिटी रूल फॉर 2 के बारे में जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के बारे में कहेंगे। ए नंबर इज divisible by 2 if the digits at one's place are 0, 2, 4, 6, 8 and 8. A number is divisible by 2 if the digit at one's place are 0, 2, 4, 6 and 8. कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो, वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 124, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अगर इसका यूनिट डिजिट इसमें से कोई भी हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, कोई भी नंबर ले लेंगे। अगर हम लिखते हैं 15,068, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए ये नंबर जो है वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 देखेंगे। 3 के लिए जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. कोई भी नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर जो है वो 3 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई एक हम नंबर लेते हैं 168, तो 168 में इसमें सम ऑफ इसका डिजिट का सम क्या होगा? तो डिजिट है 1, फिर है 6 और ये है 8। तो सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या हो जाएगा? 1 + 6 + 8, 6 14 और +1 होता है 15। अब ये 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 को 5 टाइम्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। तो 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो है 168 जो है वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो 3 का डिजिबिलिटी का रूल ये है कि जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम ऐड करेंगे, अगर उसका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के बारे में देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, ए नंबर is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits are
डिविजिबल बाय 4 और its last 2 digits are zeros। कोई भी नंबर जो है वो 4 से तभी डिविजिबल होगा जब इसका लास्ट 2 डिजिट जो है लास्ट 2 डिजिट के जो नंबर फॉर्म होता है वो 4 से डिविजिबल हो या इसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 हो। जैसे अगर हम 420 लिखते हैं तो 420 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो ये 2 और 0 है, ये नंबर फॉर्म होता है 20 और 20 जो है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए जो 420 होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 321 लेते हैं तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 21 है। अब 21 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे 500, इसका लास्ट 2 डिजिट जो है ये 0 है, इसलिए ये नंबर 500 जो होगा वो क्या होगा, ये जो है 4 से डिविजिबल होगा। तो यही है कि अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो या लास्ट 2 डिजिट अगर 0 हो तो वो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 देखेंगे। 5 a number is divisible by 5 if its unit digit is either हाई और 0। कोई नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा अगर उसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या क्या हो, 0 हो। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट जो है 5 और 0 होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 1025, और 1025 में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये नंबर जो होगा क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख में जो है ये जो है लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये भी नंबर जो है क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही सिंपल है, अगर यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो नंबर क्या होगा, ये जो है 5 से डिविजिबल होगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 देखेंगे कि 6 से एक नंबर कैसे डिविजिबल होता है। फॉर 6 a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3। कोई भी नंबर जो है, एक नंबर जो है वो 2 से और अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 150, तो 150 जो है वो 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, यानी कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। 150 जो है वो 2 से डिविजिबल है। और इसके अगर सम ऑफ डिजिट को लिखें तो 1 + 5 + 0, तो सम ऑफ डिजिट जो है ये क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि ये नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये जो है 150 जो है वो क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा।
अब जो है हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर जो है हम 7 तो है नहीं, लेकिन अगर हम वो देख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल जो है कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू चेक divisibility by 7, we will take the last digit and we will double it, and we subtract this result from rest of the number, if the result is divisible by 7, then the number will be divisible by 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 7 को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को लेते हैं, फिर उसको डबल करते हैं और उसको जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है हम उससे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर जो रिजल्ट आता है वो 7 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा कि जो है 7 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे लिखते हैं 142। तो 142 का लास्ट डिजिट क्या है, ये है 2। तो 2 को हम डबल करेंगे, 2 का डबल क्या होता है, 2 × 2 होता है 4। तो 4 को हम रेस्ट डिजिट यानी कि 14 से माइनस करते हैं, तो 14 - 4 क्या होता है, 14 - 4 होता है 10। अब ये जो 10 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एक नंबर लेते हैं 154। 154 में लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 को हम डबल करते हैं, 4 का डबल क्या होता है, 4 का डबल होता है 8। और ये जो है लास्ट डिजिट क्या है, ये 15 है। तो 15 में से हम 8 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 7। अब जो 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो है 154 जो है वो क्या होगा कि 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट को लेते हैं और इसको डबल कर देते हैं। जैसे 4 है तो इसको हम 8 कर देंगे और ये जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है ये 15 से उसको माइनस कर लेंगे। अगर जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल हो तो ये जो नंबर जो ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 जो है हम कर सकते हैं कि 7 किसी भी नंबर से कैसे डिविजिबल, कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 के बारे में हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ए नंबर is divisible by 8 if the number formed by its last
3 digits are divisible by 8 or its last 3 digits are zeros। कोई भी नंबर जो है वो 8 से तभी डिविजिबल होगा जब जो नंबर इसके लास्ट 3 डिजिट से फॉर्म होता है वो जो है वो 8 से डिविजिबल हो, या फिर उसका लास्ट 3 डिजिट क्या हो, जो है वो लास्ट 3 डिजिट 0 हो, तो वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं 20168, तो इसका लास्ट 3 डिजिट को हम देखेंगे 168। अब 168 जो है, ये 168 जो होता है वो 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 2 = 16 और 8 1 = 8, 8 1 = 8, तो ये जो है 21 टाइम्स में आया था। तो ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है, इसका लास्ट 3 डिजिट, इसलिए ये जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। या फिर अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 0 हो, जैसे कि 1,25,000, ये नंबर इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 है, तो ये लास्ट 3 डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर जो है वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार जो है हम कोई भी नंबर 8 से कैसे डिविजिबल है वो हम जान सकते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 देखेंगे कि 9 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होता है। 9 के लिए हम क्या करेंगे, a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। कोई भी नंबर जो है वो 9 से तभी डिविजिबल होगा अगर उस डिजिट का सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो। जैसे कि एक नंबर हम लेते हैं 252, तो इसका जो डिजिट है इसका सम क्या हो जाएगा, तो 2 + 5 + 2, तो 2 + 5 + 2 यानी 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये जो है 9 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो है 252 क्या होगा, 9, ये जो है 252 जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। कोई अगर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये नंबर जो है 16,275, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, सम ऑफ डिजिट होगा 1 + 6 + 2 + 7 + 5, तो 1 + 6 + 2 + 7 + 5 यानी कि 7 + 2 9, 9 + 7 16 + 5 21। अब आप जानते हैं कि 21 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो कोई भी नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 हो गया। अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 देखेंगे। A number is divisible
by 11 if the difference if the difference between the sum of its digits at odd place and the sum of digits at even place is जीरो और 11। कोई भी नंबर जो है 11 से तभी डिविजिबल होगा जब अगर हम उसके सम ऑफ डिजिट को जैसे ऑड प्लेस पे और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसका सम निकालेंगे और उस सम को जो है अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर वो जो है या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल अगर आ जाता है तो वो नंबर जो है क्या होगा 11 से वो जो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एक नंबर लेते हैं जैसे है 46 क्या है 46343 तो सबसे पहले जो है डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम राइट देखेंगे, राइट प्लेस से ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है। तो ऑड प्लेस जो है 1 है और ये जो थर्ड प्लेस है 1 3 और 5। तो ये जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसका सम निकालेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम क्या होगा, तो इधर से राइट से लेंगे। ऑड प्लेस कौन सा था, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ऑड हो गया 1 3 और 5। तो ये जो है फर्स्ट प्लेस पे 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस थर्ड प्लेस पे भी है 3 प्लस 3 प्लस 4। तो 3 प्लस 3 प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 क्या होता है 10 होता है। क्या होता है 10। अब जो इवन प्लेस है उसका हम देते हैं सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। सम ऑफ डिजिट इस नंबर में हम लिखते हैं सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। सम ऑफ एट इवन प्लेस। जो इवन प्लेस पे है उसका डिजिट का सम क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 10। तो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट इवन प्लेस एंड ओड प्लेस जो है ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10, यानी कि 10 माइनस 10 जो है क्या होता है 0 होता है। तो इसका डिफरेंस 0 आ गया, यानी कि ये नंबर जो है क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो 46,343 जो है क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार जो है हम 11 से डिविजिबिलिटी के रूल को जो है हम चेक कर सकते हैं। जो भी नंबर है इसके ऑड प्लेस पे राइट साइड से, जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 25,683। अब इसको अगर हमको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड से जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसका सब निकालेंगे। तो राइट साइड इधर से स्टार्ट होता है, तो ऑड प्लेस पे एक ये 3 हो गया, एक 6 हो जाएगा और एक क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ प्लेस पे है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 जो है 9 प्लस 2 होता है 11। अब इवन प्लेस पे जो डिजिट है हम उसका सम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 5, ये हो जाएगा 13। अब ये 13 और 11 का डिफरेंस जो है वो ना तो 0 होगा और ना ही जो है 11 होगा, तो इसलिए ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो हम बोल सकते हैं कि 25,683 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर सकते हैं। अब आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।